ऐसा समझते हैं कि वायु है, एक प्रकार की होती है, पर वेदों में, शास्त्रों में 49 प्रकार के मरुत का वर्णन पाया जाता है। और इसका अर्थ यह है कि 49 प्रकार की अलग अलग वायु है। कैसे है? और वायु तो वायु है गुरुजी, तो 49 कैसे? क्योंकि जब गुण बदल जाता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और दोनों को मिला दीजिए तो पानी बन जाता है। हाइड्रोजन का गुण अलग है, ऑक्सीजन का गुण अलग है, और जल का अलग है। और जैसे गुण बदल जाता है वैसे उसका नाम बदल जाता है। और इस तरीके से 49 प्रकार की अलग अलग गुणों वाली वायु हैं, 49 अलग नाम हैं और 49 अलग प्रकार हैं। जल के भीतर की वायु, जल के भीतर भी एक वायु होती है, उस वायु को अपने वेदों ने अलग नाम दिया है। ठीक है। आकाश में स्थित जो वायु है उसका नाम अलग है, पाताल में जो स्थित वायु है उसका नाम अलग है, अंतरिक्ष में अगर कोई वायु है तो उसका नाम अलग है। और इन वायुओं के, इन मरुतों के अलग अलग नाम के साथ साथ उनका गुण और व्यवहार भी अलग अलग है। और वेदों में मुख्यतया 7 प्रकार की वायु का वर्णन है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की वायु का वर्णन है। और ये 7 प्रकार की वायु ब्रह्मलोक में अलग गुण धारण करती हैं, इंद्रलोक में अलग गुण धारण करती हैं, अंतरिक्ष में अलग गुण धारण करती हैं, भूलोक की पूर्व दिशा में अलग गुण धारण करती हैं, पश्चिम दिशा में अलग गुण धारण कर लेती हैं, उत्तर में अलग और दक्षिण में अलग। तो 7 प्रकार की वायु ब्रह्मलोक में, इंद्रलोक में, चारों दिशाओं में और अंतरिक्ष में अलग अलग गुण धारण करने के कारण 7 प्रकार की वायु, 7 प्रकार के गुण धारण करने के कारण एक वायु 7 और 7 वायु मल्टीप्लाइड बाय 7, इस तरीके से 49 वायु होती हैं। अब आइए हम समझते हैं कि ये 7 वायु कौन सी हैं। पहली वायु का नाम है प्रवाह। पहली वायु का क्या नाम है? प्रवाह। और पृथ्वी से ऊपर, अपनी धरती से ऊपर जहां तक बादल हैं, मेघ पर्यंत जहां तक बादल हैं, वहां पर जो वायु स्थित है उसका नाम प्रवाह है। ये वायु बहुत शक्तिशाली और वेगवान है। ये हमारे बादलों को इधर उधर उड़ा करके ले जाती है। बादल कैसे बनते हैं? गर्मी से जल, अगर आपने वर्षा होते हुए देखा हो तो बादल मुख्य रूप से समुद्र से जल को सोखकर और उसको प्रवाह वायु के माध्यम से अंतरिक्ष में, आकाश में लटका देते हैं। अब इतना बड़ा वजन, कभी आपने सोचा है इतना वजन का जल कैसे लटका रहता है? क्यों? क्योंकि उसमें ऊर्जा होती है और वायु होती है। वायु उसे उड़ाती रहती है और ऊर्जा उसे नीचे आने नहीं देती। फिर जब बरसात होती है तो क्या होता है? बरसात में होने से पहले अगर आपने देखा हो तो बिजली चमकती है, और जब बिजली चमकती है तो किसान लोग कहने लगते हैं कि भाई आज तो बरसात होगी, आज बिजली चमक रही है। बिजली चमकना क्या है?
उस जल में से ऊर्जा के निकल जाने की क्रिया को बिजली चमकना कहते हैं। और जैसे विद्युत चमकी, जल में से ऊर्जा निकल गई, तो जो पानी का वजन है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर के पृथ्वी पर गिर जाता है, और उसी को हम बरसात कहते हैं। तो बरसात में 3 चीजों का रोल है, हवा का, अग्नि का और जल का। हवा का, अग्नि का और जल का। इसीलिए जो 5 तत्वीय शरीर कहा गया है, इसलिए तो कहा गया है हर चीज में वो तत्व अपने आप में आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। बरसात में जल तत्व भी है। हम समझते हैं कि जल बरस रहा है, पर जल बरसने की जो पूर्ण क्रिया है वो प्रवाह वायु के माध्यम से होती है। प्रवाह वायु ही इन बादलों को काली घटा के रूप में इधर से उधर ले जाते हैं, और जब ऊर्जा उसमें से निकल जाती है, जो उसमें से ऊष्मा है वो निकल जाती है, जब बिजली कड़क जाती है, तो वो बरसात के रूप में हमारी धरती को, हमारी पृथ्वी को, हमारे खेतों को सिंचित कर देती है। ये पहले प्रकार की वायु है। ये पहले प्रकार की वायु 7 अलग अलग तरीके की है। पूर्व दिशा में अलग, पश्चिम दिशा में अलग, उत्तर दिशा में अलग और दक्षिण दिशा में अलग। तो पूर्व प्रवाह, पश्चिम प्रवाह, उत्तर प्रवाह, दक्षिण प्रवाह, इंद्रलोक प्रवाह, अंतरिक्ष प्रवाह, ये इस प्रकार से इन वायुओं के नाम हैं। ठीक है। दूसरे प्रकार की जो हवा है उसे आवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? आवाह। और आवाह जो है वो सूर्य मंडल से बंधी हुई वायु है। सूर्य मंडल इसी वायु के कारण घूमता है। और अगर आपको पता हो तो हमारा सूर्य अपने 9 पुत्रों को, 9 बच्चों को, जो हम नवग्रह कहते हैं, उनको लेकर के सदैव घूमता रहता है। तो सूर्य मंडल को जो शक्ति, जो वायु घुमाती है, उसको आवाह कहते हैं। और ये आवाह भी 7 प्रकार की। फिर उद्वाह। उद्वाह जो है वो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित वायु है। इसके द्वारा चंद्रमंडल को घुमाया जाता है। संवाह। संवाह वो वायु है जो नक्षत्रों में स्थित है, और इसके कारण ही समस्त नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। और संवाह के बाद जो 5वीं वायु है उसका नाम है विवाह। और ये ग्रह मंडल में स्थित वायु है। समस्त ग्रहों को घुमाने का कार्य विवाह करती है। वायु जो 6ठे प्रकार की है वो सप्तर्षि मंडल को घुमाने का कार्य करती है, और इसी वायु के कारण सप्तर्षि सदैव घूमते रहते हैं। और 7वें प्रकार की वायु है परावाह। और परावाह ध्रुव में आबद्ध है और ध्रुव चक्र को चलायमान करती है। इस प्रकार से ये 7 वायु हैं, और ये 7 वायु जहां जहां पर घूमते हैं उसके हिसाब से ब्रह्मलोक परावाह, चंद्रलोक परावाह, अंतरिक्ष परावाह, पूर्व परावाह, पश्चिम परावाह, उत्तर प्रवाह एंड दक्षिण परावाह। इस प्रकार से ये 7 वायु 7 अन्य लोकों में विचरण करने के कारण इनको हम 49 प्रकार की अलग अलग वायु कहते हैं। और जिन लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा हो, वहां पर तुलसी ने बड़ी
बड़े ढंग से वर्णित किया है। बहे पवन 49, अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ि लाग आकाश। कि जब हनुमान लंका जला रहे हैं तो प्रकृति उनका साथ दे रही है। कैसे? 49 प्रकार की मरुत बहने लगे, मतलब हर दिशाओं में जो हवाएं हैं वो बहने लगी। और इन 49 प्रकार के मरुतों का अलग नाम भी है। अभी तो मैंने आपको इस तरीके से सिखाया कि प्रवाह है तो ब्रह्मलोक पर प्रवाह, पर इनके अलग अलग नाम भी हैं और उन 49 नामों को भी यदि आप चाहें तो स्मरण में रख सकते हैं। और वो नाम है सत्य ज्योति, आदित्य, सत्य ज्योति, तिर्यक ज्योति, सज्योति, ज्योतिष्मान, हरित, ऋतजित, सत्यजित, सुसेना, सेनजित, सत्यमित, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विधाराय, ध्वंती, धुनी, उग्र, भीमवायु, अभियुवायु, साक्षिप वायु, ईद्रक वायु, अन्याद्रक वायु, याद्रक वायु, प्रतिकृत वायु, ऋक वायु, समिति वायु, संरंभ वायु, ईद्रक्ष वायु, पुरुष वायु, अन्याद्रक्ष वायु, चेतस वायु, समिता वायु, शर्मिद्रक्ष वायु, प्रतिद्रक्ष वायु, मारुति वायु, शरत वायु, देव वायु, दिश वायु, यजुः वायु, अनुद्रुक वायु, शाम वायु, मानुष वायु और विष वायु। ये अलग अलग 49 प्रकार के मरुतों के नाम हैं। शायद आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। धन्यवाद, आभार।